अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैलकुलेशंस करके हाजिर हूं। कैप्रिकॉर्नियंस के साथ सैटर्न का फेज़ तो चल ही रहा है और वो सैटर्न का फेज़ उन्हें थोड़ा सा उलझा रहा है, उनके रास्ते थोड़े ब्लॉक कर रहा है, उनकी खुशियों को थोड़ा लेट कर रहा है। ये सभी कैप्रिकॉर्नियंस अब जानते हैं। लेकिन मेरे इस हफ्ते में थोड़ी सी शिद्दत इसलिए है कि पिछले 30 दिनों में 3 ग्रहण हो चुके हैं। इनमें अभी जो 11 अगस्त को ग्रहण गुजरा है वो आपके यहाँ 8वें घर में हुआ, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल, मूड स्विंग्स, एंगर, रिलेशनशिप इश्यूज़, सम टाइप ऑफ फिज़िकल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़। सो इसको आप मद्देनज़र अब ज़रूर रखें। अब आप उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि अब आप, मेरा ख्याल है कि सिर्फ ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ से इस ख़राबी को रिपेयर नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा रेमेडीज़ की तरफ आना होगा। सूरह शम्स को दिन में पढ़ें, सूरह नजम को रात में पढ़ें। अगर सूरह नजम लंबी लगे और आपके पास इतना टाइम ना हो कारोबारी अंदाज से या दीगर मसरूफियात की वजह से, तो उसकी जगह सूरह तारिक भी पढ़ सकते हैं। साथ में अपना बर्थ स्टोन रूबी पहने। आपका बर्थ स्टोन वैसे गार्नेट होता है, लेकिन सैटर्न जैसी शिद्दत वाले मर्ज़ को, शिद्दत वाले ख़राबी को आप सिर्फ गार्नेट के स्टोन से रिकवर नहीं कर सकते। उसकी रेडिएशन इतनी ताकतवर नहीं होती कि वो सैटर्न की रेडिएशन को काउंटर कर सके। आपको इसके लिए रूबी पहनना होगा। रूबी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अगर 30 साल तक की एज है तो 8 कैरेट, अगर 30 से 40 साल है तो फिर 9 कैरेट की तरफ जाए, और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। फाइन क्वालिटी रूबी लीजिए ताकि वो आपको एक प्रॉपर रेडिएशन देता रहे। ऐसा ना हो कि आप एक जनरल सा रूबी पहन के ये समझते रहें कि मैंने अपना जॉब डन कर लिया, वो मुनासिब नहीं है। ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं से चोक हो जाए और प्रॉब्लम्स आती रहे। ये हो गई वो सैटर्न की रेमेडीज़। सूरह शम्स से पढ़ेंगे, जब सूरह तारिक या सूरह नजम पढ़ेंगे तो उससे ये जो ग्रहण के इश्यूज़ हैं ये भी बहुत हद तक रिपेयर हो जाएंगे। अब मैं इस पर ज़्यादा इंसिस्टेशन नहीं करता कि परेशानियों में और इजाफा नहीं करना चाहता। कुछ अच्छी खबरें हैं वो ज़रूर बयान कर देता हूँ। जैसे साद अकबर सितारा इस वक्त 4थे घर में बहरहाल आ चुका है, जिससे माली हालात बहरहाल एक रूटीन से ज़रूर चलते रहेंगे अगर आप उसमें ख़राबी ना करें तो। जैसे आप ही अपनी परेशानियों की वजह से जॉब छोड़ दें, बॉसेस से लड़ लें, अपने मातहतों से ताल्लुकात कशीदा कर लें, तो ये फिर नामुनासिब हो जाएगा। फिर आपको दूसरी जॉब मिलना या सोर्स ऑफ इनकम को दोबारा मेंटेन करना ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस वक्त अगर बैक फुट पर रह कर भी अपने ज़रिए माश को चलाना पड़े तो इसमें कोई मजाक नहीं। थोड़ा सा समझौते का बिहेवियर, थोड़ा सा कॉम्प्रोमेटिव बिहेवियर, थोड़ा डाउन टू अर्थ होना, ये आपके लिए मौजू रहेगा। और ये हमेशा ही रहा है। जब हालात नासाजगार होते हैं तो आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं कहती, ज़िंदगी की दीगर साइंसेस भी आपको यही तलकीन करती हैं कि आप अपने बुरे दौर में थोड़ा सा रूटीन से थोड़ा नीचे आकर काम करें। बहरहाल सन आपके यहाँ 5वें घर में है, इसकी वजह से सेहत तंदुरुस्ती के जो मामला हैं वो बहरहाल अभी सीधे चलते रहेंगे। मून साइन आपके यहाँ 7th हाउस में, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन भी ओके चलते रहेंगे। ये भी आपके लिए कोई इतना मुश्किल दौर नहीं होगा। यूरेनस इस वक्त ट्रबल में है। यूरेनस की ट्रबल से आपको सिर्फ एक नुकसान होगा, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, आप वो ध्यान करिए। ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। यूरेनस इज़ अ स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर वो नुकसान में हो, कमज़ोर पड़ा हुआ हो, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको अब मौके बार बार नहीं मिलेंगे। आपको एक आध मौका ही मिलेगा। आपने अपने जौहर उसे एक आध मौके पर ही दिखाना। अगर आपने अपनी सुस्ती, लेट डिसीजंस, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वो मौका ज़ाया कर दिया तो दोबारा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरेनस कमज़ोर होने की वजह से यही इशू आते हैं। होपफुली आपने ये सारे हफ्ते के अहवाल से अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो कर ली होगी। अल्लाह करे कि आपका ये दौर जल्द ख़त्म हो या इसमें लॉसेस कम से कम हो। अल्लाह की शुक्रगुजारी ज़रूर इख्तियार करिए। अपनी जो मजहबी ज़िम्मेदारियाँ हैं, नमाज़ें बर वक्त पढ़ें ताकि जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो आपकी बहुत हद तक कम कर देगी इन खराबियों को। वो अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर बढ़ाइए। जो रेमेडीज़ मैंने आपको दी हैं, मैंने 3 सितारों की अपनी ज़िंदगी में साड़ सत्ती देखी है। उन तीनों सितारों की साड़ सत्ती में जो मेरे पास एक्सपीरियंस आया है, मैंने वो रेमेडी आपको दी है। ये एक्सपीरियंस आपके ज़रूर काम आएगा। इसको ज़रूर कंसीडर करिए। अगले हफ्ते तक की खबरों के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने